आज हम बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस में एक गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ओके, हालांकि इसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज अगर आप देखें यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे कई कई सारे ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन रेड में अगर आप रेशियो देखो तो काफ़ी अच्छी, अगर आप देखो तो यहाँ से आपको एक बहुत, हाँ, काफ़ी अच्छी बाइंग होती हुई दिखती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम शेयर को देखते हैं तो शेयर जो है बुलिश लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेड लाइन 50 DMA की लाइन है, ये देखिए आप यहाँ पे एक पैराबोला बनाते हुए और 200 DMA को यहाँ पे क्रॉस कर रही है। और अगर आप 10 DMA और 20 DMA भी देखें तो ये दोनों ऊपर के, तो मतलब हमारे तीनों मूविंग एवरेजेस जो हैं वो ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर बजाज होल्डिंग का अगर आप पिछले क्रॉस ओवर देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा कुछ मुझे हासिल होते हुए नहीं दिख रहा है। एक ये जो मूविंग एवरेज है एक लंबे समय तक चला है, यहाँ पे अगर गोल्डन क्रॉस आप देखें जो बना और चला, लेकिन कोई बहुत बड़ा शेयर में मूव नहीं आया। यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर बना, शेयर थोड़ा ऊपर गया और फिर उसके बाद यहाँ पे शेयर ने रिवर्स कर दिया। फिर यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बना, यहाँ पे आप देखो तो गोल्डन क्रॉस ओवर बनता बिगड़ता रहा है। तो इस शेयर में कोई मुझे ऐसा खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है कि एक बड़ी रैली हिस्ट्री के बेस पे अगर दे पाए। तो बट ये है कि बजाज का शेयर है और बजाज ग्रुप का शेयर है, तो ऑब्वियसली ये अपना वेटेज रखता है, बहुत अच्छा शेयर है। एक समय पहले ये 7-8 हज़ार का, ओ सॉरी 16-17 हज़ार का होता था, उसके बाद ये स्प्लिट हुआ। तो शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़ी रैली क्यों नहीं दे पा रहा है पता नहीं। तो इसीलिए मैं इसको, बट हाँ, क्योंकि मैं गोल्डन क्रॉस ट्रैक कर रहा हूँ और सारे अच्छे शेयर्स पर गोल्डन क्रॉस ट्रैक कर रहा हूँ, तो इस शेयर में भी मुझे गोल्डन क्रॉस बनते हुए दिख रहा है, तो मैं इस शेयर को लेके आया हूँ। चलिए इस शेयर का हम मंथली और वीकली भी देख लेते हैं कि वीकली कैंडल पे ये शेयर क्या है। तो वीकली अगर आप देखें तो शेयर में एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो ये है कि बराबर ये 200 DMA के ऊपर ही ये जो ब्लैक वाली लाइन है, वीकली अगर 200 DMA देखें तो हमेशा शेयर आता है, इस पर सपोर्ट करता है और ऊपर निकल जाता है। यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है और ऊपर निकल जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक तरीके की सपोर्ट ली और शेयर जो है ऊपर निकल गया है। मूविंग एवरेज भी सारे 200 DMA के ऊपर ही है। यहाँ पे भी देखो तो 10, 20, 50 फ्लैट होते हुए दिख रहा है, 10 और 20 ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नेगेटिव साइन नहीं है, अभी के हिसाब से तो पॉजिटिव ही लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप ग्रीन वॉल्यूम भी देखें तो ग्रीन कैंडल्स बड़े और ज़्यादा दिख रहे हैं। सेम चीज़ अगर हम मंथली पे देखें तो मंथली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी शेयर जो है 50 DMA और 50 DMA के ऊपर या 50 DMA पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अभी भी मैम जो मूविंग एवरेजेस हैं वो ऊपर की तरफ ही ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसा कोई नेगेटिव साइन या वो सब तो नहीं दिख रहा है। तो उस हिसाब से तो मुझे ठीक दिख रहा है। बट हाँ, एक शेयर में एक बड़ी रैली क्यों नहीं हो पा रही है ये पता नहीं है। बट चूँकि ये शेयर हमारे गोल्डन क्रॉस की जो वेब सीरीज, जो सीरीज़ में चला रहा हूँ उसमें आया है, तो मैंने इसको नोट किया है और आप लोगों के साथ इसकी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी इस शेयर को, क्या किसी भी शेयर को लेके कोई बाय या सेल को लेके रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, ये मेरी एनालिसिस है और इस एनालिसिस को जस्ट मैं शेयर करता हूँ कि गोल्डन क्रॉस जब भी शेयर बनाता है तो उसका क्या ट्रेंड हो सकता है।
तो यस, मैं यहीं पे इस शेयर के एनालिसिस को कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।